गुज़िश्ता टॉपिक्स में हमने कुछ ऐसे ऑप्टिमाइज़र्स देखे थे जो ग्रेडियंट डिसेंट की डायरेक्शन को बेहतर बना रहे थे, और कुछ ऐसे ऑप्टिमाइज़र्स भी देखे थे जो ग्रेडियंट डिसेंट के लर्निंग रेट को अडेप्टिव बना रहे थे। इस टॉपिक में हम ऐसे ऑप्टिमाइज़र्स को डिस्कस करेंगे जो इन दोनों फीचर्स को या इन दोनों लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ को कंबाइन कर देते हैं ताकि दोनों तरह से फ़ायदा उठाया जा सके। इन ऑप्टिमाइज़र्स में जो पॉपुलर नेम है उसमें एडम, एडामैक्स, एन एडम और AMS ग्रेड मौजूद हैं। सो एडम स्टैंड फॉर एडेप्टिव मोमेंट एस्टिमेशन। तो एडम के अंदर मोमेंट भी या मोमेंटम भी अडेप्टिव है, या मोमेंटम का इस्तेमाल भी हुआ है, और लर्निंग रेट भी अडेप्टिव है। तो एडम के अंदर जो वेट अपडेट इक्वेशन है इस दैट वेट एट टाइम t + 1 इज इक्वल्स टू वेट एट टाइम t माइनस ईटा टाइम्स √of vt प्लस एप्सिलॉन इनटू mt। यहाँ पे mt इज द एस्टिमेट ऑफ द फर्स्ट मोमेंटम या मीन, यानी जो ग्रेडियंट कंप्यूट हुआ था करंट टाइम पॉइंट पे, उस ग्रेडियंट को हमने पिछली जो ग्रेडियंट्स की अकोमुलेटेड वैल्यू थी उनके साथ वेटेड सम ले लिया, वेटेड बाय द बीटा। ये उसी तरह की इक्वेशन है जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम में इस्तेमाल की थी, जहाँ पे हमने वेरिएबल v t इज इक्वल्स टू v t माइनस 1 प्लस ईटा टाइम्स द ग्रेडियंट ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू w इस्तेमाल किया था। तो दिस इज द फर्स्ट मोमेंट या मीन या वेटेड सम ऑफ द करंट ग्रेडियंट with respect to the with the past accumulated gradient। यहाँ पे vt की टर्म भी है जो डिनोमिनेटर में इस्तेमाल हुई हुई ईटा की, ईटा को अडेप्टिव बनाने के लिए, और ये जो सेकंड टर्म है इसके अंदर स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स के ऊपर एक डिकेइंग एवरेज कंप्यूट हो रही है, जिस तरह से हमने पिछले ऑप्टिमाइजर्स एडा डेल्टा RMS प्रॉप के अंदर देखी थी। एडम स्टैंड फॉर अडेप्टिव मोमेंट एस्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजर। एडम की इक्वेशन हम देखते हैं तो एडम की इक्वेशन है wt + 1 इज इक्वल टू wt माइनस ईटा टाइम्स द √of vt इनटू mt। mt हियर इज बेसिकली द फर्स्ट मोमेंट और मीन, जिस तरह से ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंट के अंदर हमने vt कंप्यूट किया था, विच वाज vt इज इक्वल टू v of t माइनस 1 प्लस द डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू द वेट। तो उसी तरह से वो मोमेंट की टर्म यहाँ पे m से रिप्रेजेंट की गई है, mt इज इक्वल्स टू बीटा इंटू m of t माइनस 1 प्लस 1 माइनस बीटा इंटू gt। gt is the current derivative and m of t minus 1 is the previous accumulated derivative। इनके वेटेड सम से हम m कंप्यूट करें तो m हमारे पास ग्रेडियंट की डायरेक्शन को एडजस्ट कर रहा है जैसे मोमेंट कर रहा था ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम के अंदर। इसी तरह से यहाँ पे लर्निंग रेट को अडेप्टिव बनाने के लिए vt की टर्म मौजूद है, और vt इज बेसिकली द डिकेइंग एवरेज ऑफ द पास्ट स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स। तो करंट ग्रेडियंट का स्क्वायर के अंदर हम पिछली वैल्यूज़ का वेटेड सम ले रहे हैं, और जो पिछली वैल्यू v of t माइनस 1 है इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पास्ट डिकेइंग ग्रेडियंट्स। तो इनके वेटेड सम से हमने vt की वैल्यू कंप्यूट की है। लिहाजा यहाँ पे मोमेंट के थ्रू भी डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट एडजस्ट हो रहा है, और vt के थ्रू या स्क्वायर्ड ग्रेडियंट्स की डिकेइंग एवरेज के थ्रू लर्निंग रेट को भी अडेप्टिव बनाया जा रहा है। तो एडम ऑप्टिमाइज़र में ये दोनों चीज़ें शामिल है। इसी वजह से एडम ऑप्टिमाइज़र एक बहुत पॉपुलर ऑप्टिमाइज़र है मौजूदा दौर का, और आप बहुत सारे मेथड्स को जब आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को देखते हैं, बहुत सारे मॉडल्स जो आजकल प्रपोज हो रहे हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को देखते हैं, तो आपको वहाँ पे नज़र आता है कि ऑप्टिमाइज़र के तौर पे एडम ऑप्टिमाइज़र चूज़ किया गया, क्योंकि ये दोनों फीचर्स को कंबाइन करता है। ऐसे और भी ऑप्टिमाइजर्स मौजूद हैं जो इसी तरह से
ग्रेडियंट डायरेक्शन और लर्निंग रेट को कंबाइन करते हैं, उसमें एक एडा मैक्स भी मौजूद है। एडा मैक्स और एडम में मेजर फ़र्क ये है कि बजाय इसके कि आप L1 नॉर्म लेते या L2 नॉर्म लेते या आप कोई और नॉर्म लेते, ये नॉर्म को सिंप्लीफाई करके कहता है कि L इन्फिनिटी नॉर्म ले सकते हैं। L इन्फिनिटी नॉर्म को मैक्स नॉर्म भी कहा जाता है। यानी अगर आपके पास एक वेक्टर है, उसमें मिसाल के तौर पे 5 वैल्यूज़ हैं, -3, -7, 2, 9, 5, तो इन सारी वैल्यूज़ का आप एब्सोल्यूट ले लें तो आपको जो हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो 9 मिलेगी। तो वो बीटा की वैल्यूज़ को L इन्फिनिटी नॉर्म के तौर पे यूज़ करते हुए 9 चूज़ करेगा। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लें, आपके पास वैल्यूज़ है -11, 3, 4, 7, तो जब इसका एब्सोल्यूट लेंगे तो -11 +11 बन जाएगा और +11 इज़ द हाईएस्ट वैल्यू। तो L इन्फिनिटी नॉर्म या मैक्स नॉर्म इसके अंदर इस्तेमाल होता है। बाकी की अप्रोच इसमें मोर और लेस सेम है, इसीलिए इसे एडा मैक्स कहते हैं, यानी एडा विथ अ मैक्स नॉर्म। एक और ऑप्टिमाइजर आपके पास एन एडम है। एन हेयर स्टैंड फॉर नेस्ट्रॉव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट, जो हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया था। यहाँ पे एडम के अंदर नेस्ट्रॉव एक्सेलरेटेड ग्रेडियंट वाली स्ट्रैटेजी कंबाइन की गई है, इसी वजह से इसे एन एडम कहा जाता है। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजर्स थे जिनकी मदद से हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं, बाय मेकिंग लर्निंग रेट अडेप्टिव एंड बाय एडजस्टिंग और इम्प्रूविंग द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेडियंट डिसेंट थ्रू वेरियस मेथड्स जो हमने डिस्कस किए।